हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम रीजनिंग में एनालॉजी का एक टाइप, जिसे आप सेट एनालॉजी या ग्रुप एनालॉजी या रीजनिंग सेट, नंबर सेट या सिमिलर सेट के नाम से जानते हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे आपके लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि जो भी पैटर्न आपका यहाँ होगा वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। और नोट पे क्या लिखा गया है, नोट पे यही लिखा गया है, जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं, चाहे आपको एडिंग करना है, डिलीटिंग करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो आपको होल नंबर पे करने हैं। नंबर को ब्रेक नहीं करना है डिजिट पे। ठीक है, ये यहाँ पे नोट पे लिखा गया है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सारे क्वेश्चन को पहले आपने खुद से करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। इन क्वेश्चनों में आप क्या क्या देख सकते हैं, आपको नंबर के नज़दीक जाना है। आप स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई ये करके नंबर के नज़दीक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो भी पैटर्न आपको नया लगता है उसे आप नोट कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही क्वेश्चन मिसिंग नंबर के फॉर्म में भी आता है। इसमें जो पैटर्न होता है वो मिसिंग नंबर पे भी लगता है। ठीक है, जो भी पैटर्न यहाँ लगता है मिसिंग नंबर पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 7, 150 और 23 लिखा है। यहाँ पे आपका 14, 100, 6 लिखा है। नेक्स्ट में एक ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे 9 और यह आपका क्वेश्चन मार्क के 11। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताना होगा मिसिंग नंबर पे। तो इस तरीके के पैटर्न जो है मिसिंग नंबर पे भी आपके लगेंगे। अभी आप आगे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के भी मिलेंगे, तो वहाँ भी आपको ये यूज होगा। तो आपको मैं पहले बता दूं, जो भी आपका अभी एसएससी सीजीएल की डेट भी नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, दिसंबर में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स देंगे जिसमें आपको लॉजिक सोचना होता है, तो आप इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी से मॉक लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो अब आपको मॉक लगाने चाहिए, क्योंकि मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। अब समय आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है। मॉक देने के बाद आपको क्या करना है, मॉक तो लगाना ही है, मॉक देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मॉक दे दिया उसके बाद एनालिसिस नहीं किया तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एनालिसिस करने से आपको क्या पता चलेगा कि आपको कौन से सेक्शन में मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक में मेहनत करनी है। तो आप मॉक अब डेली लगाइए। डेली एक मॉक अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, उसमें आपको मॉक लगाना है, देखना है आपका क्या स्कोर है, उसके बाद एनालिसिस करना है। एक मॉक वेबसाइट का नाम मैं बताता हूँ जहाँ से आप मॉक दे सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक करके आपको एक ऐप मिल जाएगा, या वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे प्रैक्टिस मॉक करके, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें आज जाके आप मॉक दे सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मॉक दे सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस मॉक को जरूर दीजिए, और मॉक आपको देने जरूरी हैं। तो मॉक देना अब स्टार्ट कर देना है आपको, अगर जिसने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो मॉक जरूर दें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको क्या करना है, 7, 150, 23 है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। आप देखोगे आपको अप्रोच क्या लानी है, 150। आप देखो बड़ा नंबर 150 यानी कि बीच में, तो आपका पूरा टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको 150 कैसे मिलेगा। अब 150 कैसे मिलेगा मैंने आपको बताया, आप इसके फैक्टर करके देख लीजिए। और आपको सोचना कैसे, इन दो नंबरों से ही आप यहाँ पे कह सकते हैं 25 इंटू 6, 25 छक्का 150 होता है। आप ये बोल सकते हैं 30 इंटू 5 आपका 150 होता है। अब आप देखो आप यहाँ से 30 कैसे ला सकते हो। ठीक है, 30 कैसे ला सकते हो, ये नंबर को देख के आपको आइडिया आ जाएगा। आप देखो यहाँ 7 है, यहाँ 23 है, तो पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 7 + 23 को ऐड करते हैं तो आपके पास 30 आता है। फिर इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 150 मिल जाता है। तो पैटर्न क्या बन गया यहाँ पे, पहले और थर्ड नंबर को आपने ऐड किया और उसे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया, सेकेंड नंबर मिल गया, बीच में बड़ा नंबर। समझ में आया कैसे मैंने बताया। अब आप देखो यही पैटर्न आप यहाँ पे लगाइए। 14 + 6 को आप ऐड करेंगे, 20 आएगा। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 × 5 = 100 आ जाएगा, बीच वाला नंबर आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। आप देखोगे 11 और 9 को ऐड करोगे 20 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखोगे 19 × 5 = 95 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके ये नहीं होगा। और 16 और 4 = 20, और 20 को 5 से यहाँ पर 100 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन को आप देखेंगे 15
प्लस 13 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 28 आएगा। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 140 हो जाएगा, जो कि आपका सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। आपको समझ में आ गया मैंने आपको कैसे बताया, कैसे आपको क्वेश्चन सोचने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले आप सभी खुद से ट्राई कर रहे होंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देख रहे होंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखो, इन क्वेश्चनों को देखो, पहले खुद से करना फिर देखना। अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्क्वायर, क्यूब, ये आपको सोचना है। मुझे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ना 25, 16, ये मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं। अगर मान लिया मेरे पास कम समय है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं इतना ही देख के इसमें से पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि बीच में मुझे स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही होगा, लेकिन अगर मेरे पास कम समय बचता है तो मैं पहले और दूसरे में तो नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूँ यहाँ पे तीसरे और चौथे में कर सकता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि अगर ये 25 है तो ये 25 आएगा कैसे, यानी कि 25 कैसे आ सकता है, ये मुझे सोचना है, ठीक है। 25 आने के लिए मुझे क्या चाहिए, 25 स्क्वायर होता है किसका, 5 का होता है। तो मुझे क्या चाहिए, 5 कैसे आएगा। तो आपको 5 कैसे आएगा, ये कहाँ से मिलेगा, आपको इन दो नंबरों से ही सोचना है जो आपके पास यहाँ पे नंबर हैं, ठीक है, 14, 25, 19। आपको इन दो नंबरों से ही सोचना है कि आपके पास 5 कैसे आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये 19 में से 14 माइनस कर दूं, 19 में से 14 माइनस कर दूं, या आप ये कह दो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे बीच वाला नंबर 25 मिल गया। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या था, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस किया और यहाँ पे आपका उसका स्क्वायर किया, 25 आ गया। अब सेम पैटर्न में यहाँ लगा के देखता हूँ। यहाँ पर मैं देखूँगा, ठीक है, 16 में से 12 माइनस करता हूँ, मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है। उसका स्क्वायर में करता हूँ तो मुझे बीच में नंबर मिल जाता है 16, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम मुझे ऑप्शन में ढूंढना है। तो आप देखो इन दोनों में तो ये स्क्वायर है नहीं, तो ये तो मैं सोचूंगा ही नहीं। यहाँ पे आप देखोगे 17 और 21 का डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी नहीं है। और यहाँ मैं देखूंगा बड़े नंबर से 18 में से मैंने 14 माइनस किया तो 4 आया, और इसका स्क्वायर मैंने किया तो बीच वाला नंबर आ गया 16। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे आपको सोचना है, कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका क्या आता है, मिसिंग नंबर पे भी आता है, ठीक है। मिसिंग नंबर पे ये तीनों ऑप्शन दे देगा, बीच के आपका जो नंबर है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा। तो इसी तरीके से आपको एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लॉजिक आपको सोचना है क्या लॉजिक होगा। इसे देखें, यहाँ पे क्या होगा। अब देखो मुझे यहाँ पे 21 चाहिए और मेरे पास जो नंबर है 3 और 5 है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं 3 और 5 से यहाँ पे 21 कैसे लाऊंगा, ठीक है। 3 और 5 से मैं यहाँ पे 21 कैसे लाऊंगा, ये मुझे सोचना है, ठीक है। आप कुछ भी करें, आप इनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, जो भी आपके माइंड में आता है आप इनको करें, इनमें ऑपरेशन लगाएं। आपको 21 चाहिए, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर में, सेम पैटर्न जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वो मिसिंग नंबर पे भी पूछा जाता है। अगर कोई मेरी क्लास पहले से देख रहे होंगे मिसिंग नंबर के, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो इसमें पैटर्न क्या है। अगर आप पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, और तीसरे नंबर को, अब देखो 3 दूनी 6 किया तो मुझे कितने की ज़रूरत है, 15 की। तो दूसरे नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15। तो ये आपका 6 + 15 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सेम पैटर्न में यहाँ लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, प्लस दूसरे नंबर को 3 से, तो 2 तियाँ 6, तो 8 + 6 कितना होता है, 14 मिल गया, ठीक है। समझ में आया। तो आप देखो यहाँ पे पैटर्न ये है, तो यही मैं ऑप्शन में देखूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 7 दूनी 14, और इसे 3 से करूँगा तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ मैं करूँगा 8 दूनी 16, 4 तियाँ 12, तो अब इस ऑप्शन को देखो, ये आ सकता है यहाँ पे आपका सेम पैटर्न में। 8 दूनी 16 प्लस दूसरे नंबर को हमने किया 3 से, 4 तियाँ 12, और 16 और 12 आपका कितना होता है, 28 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। यही पैटर्न आपका सेम मिसिंग नंबर में पूछा जाता है। मिसिंग नंबर में 3, 5, 21 दे दिया जाएगा। नेक्स्ट में 4, 2, 14, और फिर आपका ऑप्शन है 8, 4 क्वेश्चन मार्क। तो यही पैटर्न आपका मिसिंग नंबर में पूछा जाता है, जबकि ऐसा बॉक्स भी नहीं बनता है, क्योंकि अभी बिना बॉक्स के ही क्वेश्चन दे रहे हैं।
ऐसे आपका क्वेश्चन मिसिंग नंबर में पूछा जाता है, सेम पैटर्न। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सोचा क्योंकि कई बार मैं ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे आपने कहा मुझे 21 चाहिए तो मैं 21 के नज़दीक जाता हूँ। 21 के नज़दीक जाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे 3 और 5 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। 8 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16 आया। अब मुझे 21 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया तो 21 आ गया। बात वही है जो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, सेम बात है। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो आपने क्या किया, 3 को और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 और ऐड कर दिया, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई। सेम चीज़ कर रहे हैं, बस सोचने के तरीके आपके अपने हो सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। आपने कहा 4 + 2 को ऐड किया तो आपके पास 6 आया, उसका डबल कर दिया 12 आ गया, और फिर ये सेकेंड वाला नंबर ऐड करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 5 ऐड किया तो यहाँ पे सेकेंड वाला 12 2 14 हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। 8 + 4 आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का डबल करेंगे आपके पास 24, और 24 में सेकेंड नंबर क्या है, 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं क्या होगा, ठीक है, इसे बताएं। देखो अगर मेरे पास कम समय होगा ना, मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा, मेरे पास कम समय होगा, बिल्कुल ही समय नहीं है, मुझे फिर भी ये करना है, तो मैं इसमें सेकंड वाले में करूँगा। क्यों करूँगा, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सेकंड नंबर दिख रहा है ना, ये 9, 25 और ये 16, ये आपके क्या हैं, ये आपके स्क्वायर हैं। तो मैं ऐसे सोच के कर सकता हूँ, पैटर्न कुछ और भी हो सकता है। अब देखो, या तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है। ये 12 है, ये आपके पास 9 है, ये 4 है। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे बीच वाला नंबर चाहिए 9। अब 9 चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मुझे ये सोचना है कि 12 और 4 से मैं 3 कैसे लाऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है क्या, छोटा नंबर है, तो 3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपके पास 3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। सेम चीज़ आप दूसरे ऑप्शन में कर सकते हैं। 25 को आपने 5 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया, बीच वाला नंबर 25 आ गया। पैटर्न यहाँ पे क्या बन गया, पहले नंबर को आपने थर्ड नंबर से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर किया तो आपको सेकेंड नंबर मिल गया। तो सेम ऑप्शन आप देखोगे, अब जैसे स्क्वायर है तो मैं यही ऑप्शन चेक करूंगा। यहाँ पे आप देखो 12 को आपने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 4 आया, और उसका स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, 16 हो गया। ये था मैं अगर बीच वाले नंबर पे जाता। ज़रूरी नहीं कि आपको बीच वाले नंबर पे ही जाना है। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं अगर मुझे थर्ड वाले नंबर पे जाना है तो थर्ड नंबर पे भी जा सकते हो। वहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा, वहाँ पे पैटर्न ये हो जाएगा कि आपने 12, आपको 4 चाहिए तो कहीं ना कहीं छोटा नंबर चाहिए तो कहीं डिवाइड कर सकते हो। अब डिवाइड कैसे करोगे, आप ये बोल सकते हो 12 में से 12 को मैं डिवाइड करता हूँ किसके, √9 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तीसरा नंबर। सेम आप देखोगे 25 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, √25 से, तो मुझे पास थर्ड नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा, 12 को √16 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बात वही है, बस यहाँ पे हम घुमा के कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सोचना है। लेकिन पहले खुद करोगे ना तो आपका माइंड वर्क करेगा, आप कुछ और भी सोच सकते हो। आपको एकदम जैसे एग्जाम में आप सोचोगे ना वैसे ही सोचोगे। अगर आपने देखा कि मुझे करते हुए देख रहे हो, ये मैं सोच रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सोचने लग जाओगे। आपको पैटर्न ध्यान में रखना है, लेकिन अब आपको, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कई बार क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो अब आपको पहले खुद से सोचना है ताकि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो तो पता चले आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, 16 में से अगर आप यहाँ पे 12-13 क्वेश्चन भी करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले खुद से जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ। अब देखो 13, 91, 182। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न, अब पहली चीज़ तो मुझे ये दिख गई कि 91 का डबल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देखो 2 एकम 2, 2 नम 18। सेम चीज़ यहाँ पे डबल दिया गया है, आप देखो 2 3 6 और आपका 15 दूनी 30। तो यहाँ पे डबल दिया हुआ है। तो पहले मैं ऑप्शन देखूंगा, तो पहले ऑप्शन में मैं देखूंगा, पहले ऑप्शन में 67 का आपका डबल है क्या, 2 सत्ते 14 की 4, आपका 1 2 छक्का 12 नहीं है डबल। 50 का डबल है, नहीं है। 125 का डबल है, नहीं है। और 36 का डबल है, 72। तो आप देखोगे ये आपका डबल है, तो आपका आंसर ये होगा। और भी आप देख सकते हो, आप ये बोल सकते हो 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 91 होगा, और 13 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 182 आ जाएगा।
ठीक है, 182 आ जाएगा, यानी कि ये 7 के डबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि आप ऐसे कह दो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आपने 13 से दूसरा नंबर कैसे आया, 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 182 आया, फिर आपने 13 को 14 के हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास तीसरा नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ देखोगे, 17 नंबर 153 होता है, तो यानी कि 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 306 आया, और 17 को इसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 नंबर 153 थर्ड नंबर आ गया। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, इस ऑप्शन में आप देखोगे 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, 8 नंबर 72 आया, और फिर 9 के हाफ से, 8 को 9 के हाफ से करोगे यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8, 9 चक्को 36, तो आपका तीसरा नंबर आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, और भी कई तरीके हैं। सिंपल यहाँ पे डबल दिख रहा था तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 21 225 9 है, 4 25 6 है। अब यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ भी जो बीच में जो नंबर है ना, वो आपका क्या है, वो आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, और आप देखो ऑप्शन में भी आपको 64 81 ये दो स्क्वायर मिल जाएंगे। अगर आपके पास कम समय है तो रिस्क कैसे लेना है वो मैंने बता दिया। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, कम समय तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपको इसका लॉजिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा, वो करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो, मुझे 225 के लिए क्या चाहिए, 225 बड़ा नंबर है तो मैं 225 लाने की सोचूंगा। मैं मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ, स्क्वायर क्यूब करके ला सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मल्टीप्लाई से पहले स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचना है। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर स्क्वायर और मल्टीप्लाई दोनों लग रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे प्रायोरिटी आप किसको देंगे, स्क्वायर को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 21 225 9 है, तो इसे आप कैसे करेंगे बताएं। मुझे 225 चाहिए, ठीक है, बीच में मुझे 225 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, 25 के लिए क्या चाहिए, मुझे 15 चाहिए, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। अब मुझे क्या सोचना है कि 21 और 9 से, इन दोनों से मुझे 15 कैसे मिलेगा। नंबर आपके सामने यही है, इन्हीं को देखते हुए आपको सोचना है कि 15 कैसे मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 21 और 9 15 चाहिए, तो 21 और 9 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 21 और 9 को ऐड करते हैं आपको 30 मिलता है। 30 का आप हाफ करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बीच वाला नंबर 225 मिल जाएगा। सेम पैटर्न आप यहाँ लगा दीजिए, 4 और 25 और 6 है। अब आप देखो, आपको क्या करना है, पहले और तीसरे नंबर को ऐड करना है। 4 + 6 को ऐड किया और इसे डिवाइड किया 2 से और उसका स्क्वायर कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, बीच वाला नंबर मिल गया, 25 मिल गया। पैटर्न समझ में आ गया। अब वही पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा, और ये जब पैटर्न यहाँ पे आ गया तो मुझे चेक पैटर्न क्या करना है, इन दोनों में ही चेक करना है, क्योंकि इन दोनों में ही आपका स्क्वायर है। तो इसमें मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 14 + 2 को ऐड करना है, 16 आया, 16 का हाफ करना है, ठीक है, 8 हो गया, और उसका स्क्वायर करना है, तो आपका 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप यहाँ पे 13 और 6 को ऐड करेंगे तो आपका 19 आएगा, 19 का हाफ आपका पॉइंट में होगा, जो कि आपका 81 नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया पैटर्न क्या है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बताएं 12 112 9 है, 6 28 4 है। इसे बताएं यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। ठीक है, सभी देखें। अब देखो, अगर आपको स्क्वायर क्यूब से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके नंबर के नज़दीक जाने को सोचें। आपके पास बड़ा नंबर ये है, 112 28 है, तो आपको ये नंबर लाने की सोचनी है कि ये नंबर कैसे आएगा। मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 12 × 9 कर दूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 12 नंबर 108 मिल जाएगा। 12 नंबर 108 मिला, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो मुझे 112 मिल गया। सिंपल मैं ये देख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे करूँगा, 6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चक्को 24, और 24 में फिर से 4 ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 28 आ गया, बीच वाला नंबर। तो यही मैं ऑप्शन में करूँगा। ऑप्शन में 11 को 9 से करूँगा, फिर मुझे 4 ऐड करना है, तो ये आपका होगा नहीं। 18 को 5 से करूँगा, ये आपका हो सकता है। 18 को मैंने 5 से किया तो 18 × 5 = 90, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, 94 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बताएं। ठीक है, इसे करना पहले खुद से कर लेना, उसके बाद ही देखना। ठीक है, इसे करें, इसका आंसर बताएं जल्दी। ठीक है, सॉरी अभी लाइव तो नहीं चल रहा, लेकिन मैं समझ लेना कि आप पहले खुद से कर रहे हैं। ठीक है,
तब मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखो मुझे 60 चाहिए, 80 चाहिए, तो मुझे ये सोचना है कि 60 और 80 कैसे आएगा। और मेरे पास जो नंबर है ये 14 और 16 हैं, ठीक है, इनको देखते हुए सोचना है। अब देखो 60 के फैक्टर मैं करूँ तो मुझे पता है 60 के फैक्टर आपके 30 दूनी 60 होता है, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास 30 कैसे आएगा। अब 30 आने के लिए कहाँ से आएगा, ये दो नंबर आपको दिए हैं ना, इनसे आप सोचो, इन पे आप ऑपरेशन करो, इनमें एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। बड़ा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करोगे, छोटा नंबर चाहिए डिवाइड करो, जो भी नंबर आपको चाहिए। अब देखो मुझे 30 चाहिए, तो मैं 14 + 16 को ऐड करूँ तो मेरे पास 30 आ जाएगा, और उसका डबल कर दूँ तो मेरे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 25 + 15 को ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 40 आएगा। 40 का मैं डबल कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब ऑप्शन से मैं यहाँ पे सोचूंगा, आप देखो 21 और 15 को ऐड करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट 6 आएगी, उसका डबल करोगे 0 नहीं आएगा। सेम आप देखो 30 और वे 15, इसे ऐड करोगे तो खुद ही 45 हो गया, तो यहाँ पर डबल करने में नहीं आएगा। यहाँ आप देखोगे 40, 20, 60 डबल करने में 30 नहीं आएगा। इसे आप देखोगे 19 + 21 ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40, उसका डबल आप करोगे तो आपको 80 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं, इसे करें जल्दी, यहाँ पे क्या होगा इसका लॉजिक बताएं, जल्दी सोचें। आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अब ये 8 है, 48 है, ये कैसे आ सकता है, 3, 8, 1 कैसे आ सकता है। आप सोचो आप कैसे कर सकते हो। आप 3 + 1 को जोड़ के भी आप 8 पे पहुँच सकते हो। क्या 8 और 4 को आप जोड़ोगे, 8 4 12, उसका डबल करोगे तो 48 नहीं मिलेगा। जैसे 3 + 1 4 हुआ, 4 का डबल करोगे आपका 8 आ जाएगा। आप स्क्वायर करके भी सोच सकते हो। अब देखो मुझे 8 चाहिए, तो मेरे पास 3 और 1 नंबर है, तो एक तो मुझे ये पैटर्न समझ में आ रहा है, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, माइनस किया 8 मिल गया। सेम पैटर्न में यहाँ लगाता हूँ, 8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 64 में से 16 आपको 48 मिल गया। तो आपको देखो स्क्वायर करके मिल गया, यानी कि पहले और थर्ड का आपने स्क्वायर किया, माइनस किया, तो आपको बीच वाला नंबर मिल गया। अब ऑप्शन ढूंढो, कौन से ऑप्शन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन को आप देखोगे, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 64 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। ठीक है, आप ये भी देख सकते थे, आपने देखा कि चलो मैं 3 + 1 को जोड़ता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं 3 + 1 को आपने जोड़ा तो आपके पास 4 आया, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2 कैसे आया। ठीक है, ये आपका 3 - 1 था। ठीक है, अभी आप देखो वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ किया हुआ है, तो सेम चीज़ ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, 3 + 1 को आपने 3 + 1 किया और यहाँ 3 - 1 किया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया यहाँ पे 8 आ गया। तो सेम आप यहाँ करेंगे, जो ऑप्शन है आप देखोगे 8 + 3 करोगे और इंटू 8 - 3 करोगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, 8 + 3 11, 11 × 5 कितना हो गया, 55 हो गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन ये वही चीज़ है जो हम यहाँ कर रहे हैं। आपको पता है ये क्या है, a + b, a - b का है, a - b है, तो ये आपका क्या होता है, a² - b² होता है। लेकिन आप सोचने में ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपने देखा कि मैं मल्टीप्लाई करके ही सोच रहा हूँ, आपने कहा कि 3 + 1 को मैंने ऐड किया 4 आया, 4 दूनी 8 आया, फिर आपको ये सोचना है 4 तो आ गया, 2 कैसे आएगा, 3 - 1। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसलिए मैंने आपको कहा है एक बार आपको स्क्वायर क्यूब इसमें ज़रूर देखना है, सोचना है कहीं स्क्वायर क्यूब से तो नहीं आ रहा है। स्क्वायर को आपस में माइनस करके ऐड करके कहीं पे 1 का स्क्वायर करेंगे, कहीं पे 1 का माइनस करेंगे, ऐसे तो नहीं आ रहा, ये आपको देखना है। तो यही क्वेश्चन मिसिंग नंबर पे भी आते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में मिसिंग नंबर के ही क्वेश्चन है, अब वो इस तरीके से घुमा के दे रहे हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर पे भी यही पैटर्न लगते हैं, आपने लगाए भी होंगे अगर क्वेश्चन किए होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बताओ। 7 19 40 है। ठीक है, 7 19 40 है, तो अब मुझे ये सोचना है कि 40 कैसे आएगा। मैं यहाँ पे देखूँगा 7 है मेरे पास, फिर 19 है, फिर 40 है। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे 40 लाना है। 40 कैसे आ सकता है, मेरे पास नंबर जो है 7 और 19 है। एक चीज़ तो मुझे साफ दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे 7 का 7 × 21, 7 का ट्रिपल प्लस 19 ऐड करूँ तो मुझे 40 मिल जाता है। आप देखो 7 × 21 प्लस सेकेंड नंबर, पैटर्न आपका क्या हो गया,
पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। ये पैटर्न हो गया। अब मैं यही पैटर्न दूसरे में लगा के देखता हूँ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा पैटर्न सोचूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 प्लस 11 ऐड किया तो आप देखो 36 प्लस 11 यहाँ पे आपका क्या होता है, 47 होता है। तो सेम पैटर्न है। अब मुझे ऑप्शन में ढूंढना है, तो ऑप्शन में मैं ढूंढूंगा कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो 14 और 3 को ऐड करूंगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 14 42, उसमें 23 ऐड करूंगा तो ये 74 नहीं मिलेगा। 15 3 45 में 31 तो ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 9 3 27, 27 प्लस 27 72 नहीं होता है, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें पैटर्न लगाऊंगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 3 48 प्लस सेकेंड नंबर ऐड किया 5, तो 48 प्लस 5 कितना होता है आपका 53। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ। आप देखो बीच में 198 चाहिए आपको, अब कैसे आएगा 198। ठीक है, और ऑप्शन में भी आप देखोगे तो 62 90 47 है, यानी कि ऐड करके तो आपका 198 नहीं आ रहा है। माना आपने देखा कि 85 और 52 को ऐड करें फिर उसमें कुछ ऐड करें तो यहाँ पे 198 आ गया, लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे 62 और 47 को ऐड करोगे तो 90 तो नहीं मिलेगा, कहीं भी 90 नहीं मिल रहा है। तो और सोचो और क्या हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपके पास 85 है, 198 है, पहले खुद से सोचना फिर देखना। ठीक है, 52 है, देखो ऐड करके नहीं आया तो एक बार माइनस करके देखो। ठीक है, माइनस करके आप देख सकते हो। आपने 85 में से 52 माइनस किया, तो आपने 85 में से 52 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 5 में से 2 3, 8 में से 5 3 मिल गया। अब 33 से मुझे 198 चाहिए तो मैं कैसे जाऊँगा, 33 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब मुझे 8 चाहिए तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। आप देखोगे 6 3 18 की 8, 1 6 3 18 और 19, तो 198 मिल गया। तो ये पैटर्न यहाँ पे है। पैटर्न आपका क्या है, पहले नंबर में से तीसरा नंबर माइनस किया, उसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाता हूँ। आप देखोगे 270 है, 45 का 4 गुना होता है, यानी कि इसका डिफरेंस आपका 45 का 6 गुना, सॉरी, तो इसका डिफरेंस आपका यहाँ पे 45 आना चाहिए। तो ये आपका 77 32, तो आप देखोगे 7 में से 2 5, 7 में से 3 4, 45। पैटर्न क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आपका 270 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 270 हो गया। सेम आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो ऑप्शन में आप देखोगे, इसको आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 62 में से 47 माइनस करना है, तो आप देखोगे 12 में से 7 5, 5 में से 4 1 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 15 छक्के 90 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो पैटर्न यहाँ पे क्या पैटर्न हमने लगाया, किस तरीके से। ठीक है, पैटर्न यही है। अभी तक हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे आपने देखा माइनस करके मल्टीप्लाई किया। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। 12 313 13 है। ठीक है, 12 है और यहाँ पे 313 है और ये 13 है। अब आपको ये नंबर चाहिए। आपके पास बीच में बड़ा नंबर है और साइड में 12 और 13 है। बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हो, स्क्वायर करके, क्यूब करके, मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करके देखूँ, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 144 प्लस 13 का स्क्वायर 169, इसे आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 313 मिल रहा है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे। आप देखोगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 49 प्लस 1 आपका कितना मिल गया, बीच वाला नंबर 50 मिल गया। तो सेम आपको ऑप्शन से करना है। तो पहले ऑप्शन में तो 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, ये होगा नहीं, यही ऑप्शन होगा। आप देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो 81 प्लस 9 आपका कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, 81 प्लस 9 90 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, पैटर्न आप देख रहे हो, पैटर्न क्या है, इससे पहले हमने माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आप कैसे करोगे। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, बीच में 21 चाहिए। आपके पास 5 है, 21 है, 2 है, तो आप कैसे जा सकते हैं यहाँ पे 21 में। या तो मैं स्क्वायर करके जा सकता हूँ। देखो मैं अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ माइनस 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 में से 4 गया, 21 बीच वाला नंबर मिल गया। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 9 में से 6 3, 4 में से 1 3, बीच वाला नंबर आ गया। अब देखो यहाँ तो ये आएगा नहीं, 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 24 नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा।
ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो गैप आपका 51 नहीं होगा। ये भी आपका नहीं होगा। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 36 और 64, और ये 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 91 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो ये पैटर्न तो यहाँ पे नहीं लग रहा, जबकि तो इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिल रहा। कहीं गलती तो नहीं की है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16 33, और ये 21 ही होता है। तो ऑप्शन पे तो नहीं मिल रहा है। और क्या सोच सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये पैटर्न तो नहीं है यहाँ पे। और हम कैसे जा सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, मुझे 21 चाहिए, तो मैं 21 कैसे ला सकता हूँ, 5 21 2 से। तो मैं 5 + 2 को ऐड करूँ, 7 × 21 होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 5 + 2 को ऐड किया, 7 आया, उसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 21 आ गया। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाऊंगा, 7 + 4 को ऐड किया 11, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 33 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। 11 + 3 14 होगा, 14 3 आपका 24 नहीं होता है। इसे आप देखें, हाँ ये हो सकता है। 8 + 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 8 16 + 1 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51 आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ 12 61 7 है, तो कैसे आप इसे कर सकते हैं, इसे बताओ। अगर मुझे 61 पे 61 चाहिए, ठीक है, मेरे पास 12 है, मेरे पास 61 है, 7 है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ 61 पे। अगर मैं स्क्वायर करके जाऊँ, ठीक है, स्क्वायर करके देखूँ, मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ 49, प्लस 12 ऐड करता हूँ तो 49 में 12 ऐड करूँगा 61 मिल जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तीसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, तीसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, पहला नंबर ऐड करना है, तो बीच वाला नंबर मिल जा रहा है सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36, 36 + 15 51 होता है, सही है, यही पैटर्न। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 + 20, आपका ये नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर 81 + 16, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 + 12, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसे देखूँगा 8 का स्क्वायर 64 + 14, 64 + 14 आपका 78 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बीच वाले नंबर पे किया, आप तीसरे वाले नंबर पे जा सकते हैं। बस पैटर्न यही होगा, थोड़ा आपका आगे पीछे घुमा के आप कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 2 4 18 4 6 50। ठीक है, इसमें आप कैसे करेंगे, अगर मुझे 18 चाहिए तो मैं 18 पे कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर से सोचूं तो, क्योंकि 18 आपका क्या होता है, आप अगर पहले दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप 2 + 4 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 6 आता है। 6 का स्क्वायर आप करेंगे 36 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो आपके पास थर्ड नंबर आ जाएगा 18। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि 2 + 4 का हमने ऐड किया, इसका स्क्वायर 36, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 36 मिल गया, वो बराबर है। तो सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ, 4 + 6 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का स्क्वायर 100, इसका हाफ 50 यहाँ पे। तो अब पहले ऑप्शन को देखूँगा, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 5 का डबल, ठीक है, 5 का डबल आपका 49 हमने देखना है। 2 + 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, जबकि आधा भी करना है, तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ आप देखोगे 5 + 4 का, आप 5 + 4 को ऐड करते हो 9, 9 का स्क्वायर 81, उसका आधा आपका 18 नहीं होता है। यहाँ आप देखेंगे 3 + 5 को ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 का स्क्वायर आपका 64, 64 का हाफ करते हो तो आपको 32 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी आप सोच सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई वाला लॉजिक आपको यहाँ पे ध्यान में आ रहा है तो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक आपका यहाँ पे कैसे होगा, अगर हम 4 दूनी 8 करते हैं, 8 दूनी 16 + 2 18 आ जाता है। 6 + 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 + 2 18, 6 चक्को 24 दूनी 48 + 2 50 आ गया। उसी तरीके से 5 तियाँ 15 × 2 15 दूनी 30 + 2 32, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन स्क्वायर से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न आप देखोगे 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 का हाफ थर्ड नंबर है। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है, 4 50 6 2 18 4, 4 6 50, अच्छा सेम नहीं है, बस डिजिट वही है, तो पैटर्न भी वही होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप करके बताना, ठीक है।
6 चौको 24, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, स्क्वायर करके भी आप देख सकते हो। जैसे हमने देखा 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का हाफ 50 हो गया। सेम 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 18 हो गया। तो ऑप्शन में आपका क्या होगा, 5 + 6 ये तो होगा नहीं हाफ, 12 + 5 17 ये भी नहीं होगा, 15 3 18, 18 का स्क्वायर आपका 324 का आधा 162, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर देख के आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में जो पैटर्न है वो आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे हमने किया वो अप्रोच आपको देखनी है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे, तो बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और शेयर जरूर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन कलेक्ट करने में। लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पुराने क्वेश्चन से आपको करा रहा हूँ, सारे लेटेस्ट TCS के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।